नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 90% नॉर्मी में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं जस्ट डायल लिमिटेड का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो मेरी 5 स्टार एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट है। तो अगर आपने इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो अगर मिस करी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और आगे की कोई वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इसके बारे में बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी कोई ना कोई सर्विस हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा, ज़रूर किया होगा। मैं कई बार गूगल में किसी लोकेशन की जगह ढूंढता हूँ कि कोई होटल हो गया, कोई शॉप वगैरह हो गई, फिर बाद में मुझे पता चलता है अच्छा ये जस्ट डायल में ढूंढा है मैंने। तो ये लोकल सर्च इंजन तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितने सारे इसके अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं। अमिताभ बच्चन का ऐड आपने ज़रूर देखा होगा इस ऐप के बारे में, जो इसका प्रचार करते हैं। तो कंपनी के बारे में मेरे ख्याल से सबको कुछ पता ही है, क्या है कैसा है। और मैं इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, मैं सीधा आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले पॉइंट पे चलूँगा, फिगर्स पे। तो इसका मार्केट कैप है 2413 करोड़ एज ऑन 17 सितंबर 2020। इसका करेंट प्राइस है 390 रुपीज़ 70 पैसे। इसका 52 वीक हाई है 718 और 52 वीक लो है 250 रुपीज़। बुक वैल्यू है शेयर का 208 रुपये, यानी ये शेयर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में 1.87 ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। स्टॉक पी है 8.09 का और इंडस्ट्री पी है 43.34 का। तो बुक वैल्यू से तो महंगा है, लेकिन इंडस्ट्री पी के हिसाब से इसका कम वैल्यूएशन है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, 0% का डिविडेंड डील है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.92%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.97%, सेल्स ग्रोथ एवरेज 3 ईयर्स 9.87%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ध्यान देने लायक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 76 करोड़ का डेब्ट है, बहुत कम मानता हूँ मैं ऐसी कंपनी पे। प्लेस परसेंटेज 1.84% है कंपनी का। हाँ, कंपनी का लोन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इस कारण से शेयर्स प्लेज है मेरे ख्याल से। चेंज इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग नेगेटिव 0.49%। तो ये दोनों फिगर आप देख के ज़्यादा परेशान मत होइए, ये दोनों मैं कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता हूँ कंपनी के लिए, इतना चलता है मेरे लिए। पैग रेशियो कंपनी का 0.73 है, करेंट रेशियो 0.22 है, अर्निंग्स यील्ड कंपनी का 15.58% है। अगर इसके क्वार्टरली फिगर्स पे मैं जाऊं तो इसका काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है। अब आपको लगेगा कि ये तो ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्च इंजन वाली कंपनी है, तो इसका बिजनेस क्यों डाउन है? जाहिर सी बात है, देखिए ये जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, और कहाँ से सर्विसेज लेती है? वो बिज़नेस से लेती है। जब बिज़नेस खुलेंगे ही नहीं, बिजनेसेस का कोई चलना ही नहीं रहेगा, रूटीन वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो कस्टमर्स के को यूज़ करना भी कम हो जाएगा, इसी कारण उनकी रेवेन्यू भी कम हो जाएगी। तो इस कारण से हमको ये नेगेटिव दिख रहा है। सर्च इंजन अगर आप देखेंगे गूगल वगैरह का, तो वो तो ऑनलाइन में बढ़ा है, लेकिन इसका बिजनेस कम हुआ है, क्योंकि ये बिजनेस पे ही डिपेंडेंट है। बिजनेस टू कंज्यूमर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने लायक बात यह है कि इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसने 15 तक जा चुका था, फिर 21, 26 और अब 29 तक आ चुका है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन एक नेगेटिव बात ये है कि इसका जो अदर इनकम का रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 1/3 या आधा रेवेन्यू लगभग अदर इनकम से आने लगा है। तो ये कंपनी के लिए तो ठीक ठाक बात है, लेकिन शेयर होल्डर्स को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर अदर इनकम में फ्लक्चुएशन हुआ तो इसके प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं तो ये शेयर कैपिटल जो है ये 65 करोड़ का है। ये अगले साल की बैलेंस शीट में आपको 62 या 61 करोड़ के आसपास दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स बाय बैक किए हैं इसी महीने की शुरुआत में शायद, या पिछले महीने, मुझे याद नहीं है। कंपनी ने 700 रुपये पर शेयर में शेयर्स को बाय बैक किया था। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ था, लेकिन जितना आपको ये पॉजिटिव लग रहा है उतना नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए पहले कंपनी के इक्विटी शेयर्स थे 6,49,09,728 और कितने शेयर्स को इन्होंने ख़त्म किया है? 31,42,857। ये 6.5 करोड़ शेयर्स के सामने 31 लाख शेयर्स मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा छोटा अमाउंट है, क्योंकि ये अगर आप इसके शेयर कैपिटल में गिना भी देंगे तो भी 3 करोड़ के आसपास का बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जितना बाकी सब लोग न्यूज़ चैनल्स और ये सब हाइप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट ही है।
रिजर्व्स आप देखेंगे तो रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़े हैं, शेयर कैपिटल कम हो रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बोरोविंग्स कम हो रही हैं। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन पिछले 1 साल में बोरोविंग्स बढ़ी हैं। जी हाँ, जीरो डेप्ट टू इक्विटी कंपनी वाली कंपनी थी ये जस्ट डायल, लेकिन अभी 76 करोड़ का डेप्ट आ चुका है। हो सकता है अब ये ट्रेंड आगे बढ़ता जाए और कंपनी और ज़्यादा डेप्ट लेते जाए अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है और मेरे ख्याल से इसी कारण से इन्होंने प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स भी प्लेज करवाया था। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने लायक बात है। कैश फ्लोज में आपको दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आता है, वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट सोल्ड ही रहते हैं और इंटरेस्ट रिसीव्ड रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अदर इनकम इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको इंटरेस्ट भी मिलता है अपने अदर इनकम वाले इन्वेस्टमेंट्स में। और कंपनी थोड़ा बहुत फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहता है, बहुत ज़्यादा कम एक्टिविटी रहती है। कंपनी ने डिविडेंड पेड यहाँ पे दिखाया है, लेकिन उतना डिविडेंड ये कंपनी पे करती नहीं है। ये डिविडेंड वाला स्टॉक नहीं है, ये अपने प्रॉफिट को वापस अपने आप में इन्वेस्ट करता है ग्रोथ के लिए। ये फिगर्स यहाँ पे इनकम्प्लीट है, ध्यान नहीं देंगे। अब अपने तीसरे पॉइंट मैनेजमेंट एनालिसिस में चलूँगा। तो मैनेजमेंट में देखिए, प्रोमोटर्स का स्टेक है 33.42%, FIIs का स्टेक है 35.41%। अब आप भले ही इसको स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर माने, सबसे बेहतरीन प्लेयर्स FIIs और DIIs रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह रहते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के पास एक थोड़ा ऑटोनॉमी रहना चाहिए अपने प्रॉफिट को अपने पास रिटेन करने का और ऑटोनॉमी से अपने डिसीजंस लेने का। ये कुछ हद तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये कंपनी बन जाता है। तो कई बार मैंने देखा है कि कई सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो अपनी कंपनी में जो बहुत बड़ा स्टेक लेते हैं उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। जैसे अगर फॉरेन पॉलिसीज़ में कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने लिए प्रॉफिट कमाएंगे, तो कंपनी के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी एक और नेगेटिव पॉइंट लगा तो मुझे कंपनी के बारे में ध्यान देने चाहिए। अब अगर मैं चौथे पॉइंट इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में ध्यान दूँ तो ये ई-कॉमर्स बेस्ड एग्रीगेटर्स हैं, इन्फो और इंडिया मार्ट तो बिज़नेस टू बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जस्ट डायल बिज़नेस टू कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसको कंपेयर करना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर इसके पेयर से मैं कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है। भले ही इनका इंडिया मार्ट इंटरनेशनल या जो भी है, इसका आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जस्ट डायल का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जस्ट डायल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2400 करोड़ और उसका इंडिया मार्ट का कैपिटलाइजेशन है 14,000 करोड़। और बल्कि मैंने इन्फो शायद मैं पहली बार इस कंपनी के बारे में ध्यान दे रहा हूँ, इसका तो कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ है। तो कोई बात नहीं, अगर हम बाकी ऐसे फिगर्स पे ही कंपेयर करें तो ये डिविडेंड कंपनीज देती है, नेट प्रॉफिट ये कंपनीज को लगभग बराबर हुआ है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा कम है। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ये दोनों कंपनीज में, इसमें बहुत कम है। चलिए क्वार्टरली में तो ध्यान नहीं देंगे क्योंकि कोरोना के कारण इनका बिजनेस हिट हुआ है बहुत ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो इंडिया मार्ट का 83.88% है, जस्ट डायल का 21.92% है और इन्फो का तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे इन्फो थोड़ा कम जाता है, जस्ट डायल ओके पोजीशन में और इंडिया मार्ट बेहतरीन पोजीशन में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में 0.04 है और 0.06 है जस्ट डायल का, तो लगभग बराबर है। और इंडिया मार्ट इंटरनेशनल का 0.28 है, तो डेब्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। 0.28 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक ठीक ठाक रेशियो बोला जाता है। तो अगर अब मैं 5वें पॉइंट अपने ओपिनियन दूंगा तो मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से इसको अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा और अगर फ्यूचर में इसके थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आए और फ्यूचर में भी अगर ये बाय बैक करे, बाय बैक के लिए देखिए, बाय बैक अगर आपने अप्लाई किया होता तो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो गया होता, क्योंकि 400 रुपये की प्राइस में आपको 700 रुपये प्रॉफिट कमाना तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, 75% प्रॉफिट हो जाता है। तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो जस्ट डायल एक अच्छी कंपनी हो सकती है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और कुछ फिगर्स को हटा के देखा जाए तो जो मेन कोर फंडामेंटल्स जो कंपनी के होते हैं उसमें जस्ट डायल अच्छा दिखता है। तो अब अगर मुझे इसको अपने 5 स्टार एनालिसिस में रेटिंग देना होगा तो मैं कंपनी को दूंगा 1 स्टार, फिगर्स को मैं दूंगा 0.75 स्टार, मैनेजमेंट को मैं दूंगा 0.75 स्टार, इंडस्ट्री एंड पीयर्स में भी मैं न्यूट्रल रहूँगा तो उसमें भी मैं दूंगा 0.75 स्टार और ओपिनियन बाय सेल होल्ड में मैं बाय को बोलूँगा और दूंगा 1 स्टार। तो ओवरऑल हमारा निकल के आता है 4.25 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए
ताकि आगे की स्टॉक मार्केट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।